हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र है और सुक्खू सरकार का पहला सत्र आज से होगा। आपको बता दें कि नए विधायकों को प्रोटेम स्पीकर आज शपथ दिलवाने वाले हैं। विधानसभा अध्यक्ष के लिए नामांकन भी आज होगा और कुछ देर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी होनी है। तो सुक्खू सरकार का ये पहला सत्र होगा, शीतकालीन सत्र है। और देखिए, चर्चा लगातार सियासी तौर पर सामने आती रही है। चर्चाओं की बात करें तो अभी तक सुक्खू सरकार के कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ, इसको लेकर चर्चाएं तेज हैं। अब देखना ये होगा सत्र के बाद कब तक आखिर कैबिनेट का गठन होगा। हालांकि कैबिनेट को लेकर चर्चाएं तेज हैं। माना जा रहा है चर्चित चेहरों की सीट पक्की है। चर्चित चेहरों को तो मंत्रालय में स्थान मिल ही जाएगा, लेकिन साधने होंगे जातीय और क्षेत्रीय समीकरण। साधने होंगे वो तमाम समीकरण जो राजनीतिक लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। साधने होंगे वो समीकरण जो 2024 के लोकसभा चुनावों में काम आएंगे। अब एक बड़ी चुनौती है कांग्रेस के सामने कि जल्द से जल्द कैबिनेट का विस्तार किया जाए, क्योंकि विपक्ष के पास एक बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे को लेकर विपक्ष हमलावर है। दूसरा एक बड़ा मुद्दा है डी नोटिफिकेशन का, जो लगातार विपक्ष उठाता रहा है। बाकायदा इसको लेकर प्रदर्शन होते रहे हैं, जिले स्तर पर हमने प्रदर्शन देखे हैं और पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर लगातार डी नोटिफिकेशन के मुद्दे पर सरकार को घेरते रहे हैं। ऐसे में माना यह भी जा रहा है कि सत्र के आखिरी दिन कहीं ना कहीं सरकार को विपक्ष घेरता नजर आएगा, क्योंकि देखिए सत्र की शुरुआत होगी। इस दौरान नए चुनकर आए विधायकों को शपथ दिलवाई जाएगी, शपथ ग्रहण होगा। और अभी देखिए बड़ी बात यह भी है कि महत्वपूर्ण सत्र रहेगा हर लिहाज से। एक तो विधानसभा अध्यक्ष के लिए नामांकन आज होना है। इसके अलावा बड़ी बात यह भी है कि कांग्रेस विधायक दल की आज बैठक भी होनी है और सत्र आज शुरू होगा। खास सत्र रखेगा, महत्वपूर्ण ये सत्र रखेगा और विधायकों को प्रोटेम स्पीकर की तरफ से शपथ दिलवाई जाएगी। और माना यह जा रहा है कि सत्र के अंतिम दिन हंगामा भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि विपक्ष अपने मुद्दों के साथ तैयार है और सुक्खू सरकार का यह पहला सत्र होगा। ऐसे में बड़ा मुद्दा विपक्ष के पास क्या है? सदन में बड़ा मुद्दा विपक्ष के पास है डी नोटिफिकेशन का। कई कार्यालय जिन्हें डी नोटिफाई कांग्रेस ने सत्ता में आते ही कर दिया और ये डी नोटिफिकेशन का मुद्दा अब एक बड़ा मुद्दा है। इस पर प्रदर्शन हुए हैं और विपक्ष सत्ता पक्ष को घेर सकता है। और इस वक्त हमारे साथ खबरें अभी तक के संवाददाता मनोज दीवान धर्मशाला से जुड़े हैं। खबरें अभी तक के शिमला ब्यूरो प्रदीप ठाकुर भी हमारे साथ धर्मशाला से लाइव जुड़ चुके हैं। चलिए रुक करते हैं सबसे पहले प्रदीप का। प्रदीप, सत्र कितना खास रहेगा? क्या कुछ पूरी प्रक्रिया हम देखने वाले हैं? एक बार दर्शकों को इससे रूबरू करवाइए। आरती, देखिए सुक्खू सरकार का ये पहला सत्र है, 14वीं विधानसभा है और उसका पहला सत्र होने जा रहा है विधानसभा का और शीतकालीन सत्र है जो परंपरा के अनुसार धर्मशाला में होता है। तो यहाँ की जो ठंडी वादियां हैं उनके बीच हम कह सकते हैं कि शपथ ग्रहण करते हुए विधायक जो नए सदस्य चुनकर आए हैं विधानसभा के, वो देखे जाएंगे। 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी और इसमें सभी जो नए विधायक हैं उनको सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर चौधरी चंद्र कुमार शपथ दिलाएंगे और उसके बाद आज की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित की जाएगी। और इसमें अगर आज की बात करें तो आज का दिन सिर्फ शपथ ग्रहण को लेकर महत्वपूर्ण है, बाकी कोई लिस्ट ऑफ बिजनेस में आज कुछ भी नहीं है। और इसके अलावा कल की अगर बात करें तो विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले आज नॉमिनेशन होना है। हालांकि पहले एक जानकारी ये थी कि सर्किट हाउस में बैठक कर सकते हैं भाजपा माफ कीजिए कांग्रेस पार्टी के विधायक और उसके बाद उस पर भी चर्चा होगी कि किसको स्पीकर बनाया जाना है। लेकिन अब जानकारी ये है कि जो रूटीन में जिस तरह से सदन के पहले दिन की कार्यवाही होती है उसके लिए मुख्यमंत्री आते हैं, तो उनके चैम्बर में ही जो एक रूटीन में एक विधायक दल बैठता है, बैठक होती है। जब भी कोई भी पार्टी सत्ता में रही तो सत्र शुरू होने से पहले वहां पर चर्चाएं होती हैं। हालांकि स्पीकर को लेकर हाईकमान के दिशा निर्देश का इंतजार किया जा रहा है और हाईकमान किसको स्पीकर के लिए नामित करता है उसके बाद उनका नॉमिनेशन आज होना है। तो उसमें जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि चंबा जिला से संबंध रखते हैं बटियात से कुलदीप पठानिया, उनके नाम पर मुहर लग सकती है। तो उनके नाम पर स्पीकर के लिए हम कह सकते हैं कि उनके नाम की मुहर लग सकती है। हालांकि और नाम भी चर्चाओं में हैं, जगत नेगी किन्नौर के विधायक हैं, उनकी नाम की भी चर्चा है। चौधरी चंद्र कुमार के नाम की भी पैरेलल चर्चा चल रही है, लेकिन क्योंकि कांगड़ा को मंत्री पद देना होगा, ओबीसी नेता हैं और सीनियर लीडर हैं, तो ऐसे में उनके नाम को हम कह सकते हैं कि मंत्री पद के लिए ज्यादा सूट किया जा रहा है। तो उसके साथ साथ बाकी जो 2-3 नाम है इनमें से ही कोई एक स्पीकर बनना है। तो अब देखना यह होगा कि आज जब
हाईकमान का जी। संदेश जो है वो यहाँ पर पार्टी नेतृत्व को मिलता है और जी। उसके बाद उनके नाम को लेकर उनका नॉमिनेशन आज किया जाता है। तो ये देखने वाली बात होगी कि किसका नाम आगे आता है, लेकिन जानकारी बिल्कुल। यह है कि कुलदीप पठानिया पर सहमति बन सकती है। जी। तो ऐसे में आज का ये दिन पूरी तरह से शपथ ग्रहण का रहेगा। कल चुनाव होने हैं और उसके साथ साथ राज्यपाल का भी भाषण होना है और उसके साथ साथ शोकोद्गार भी होना है। अगर इस दौरान जी। कोई विधायक जो है वो अगर उसकी की मृत्यु हुई है या पूर्व विधायक उनकी मृत्यु हुई होती है तो उस स्थिति में शोकोद्गार बिल्कुल होता है। बिल्कुल बिल्कुल। परसों यानी अंतिम दिन जो राज्यपाल का अभिभाषण होना है उस पर चर्चा होगी, उसका धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया जाएगा। तो 3 दिन का ये सत्र है। तीसरे दिन हम कह सकते हैं कि सरकार को घेरने की कोशिश यहाँ पर विपक्ष करता हुआ नजर आएगा। पिछले कल भी रणनीति शिमला में यहाँ पर धर्मशाला में बनी है और चर्चा हुई है कि किन किन मुद्दों को हम जब राज्यपाल के अभिभाषण पर विपक्ष के विधायक बोलेंगे तो किन किन मुद्दों को उठाना है। डीनोटिफिकेशन उसमें एक बड़ा मुद्दा है। अपने अपने विधानसभा क्षेत्र की बात करें कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में इतने संस्थान खुले थे, आज आप लोगों ने बंद कर दिए। ये उस वक्त आमने सामने तनातनी गहमा गहमी का माहौल हम देख पाएंगे तीसरे दिन। हालांकि 2 दिन। अच्छा, इस बीच हम मनोज से भी बात कर लेते हैं। मनोज, देखिए आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी होनी है और कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण भी है कि चलिए सुक्खू सरकार का ये पहला सत्र है। हालांकि कैबिनेट का गठन नहीं कर पाए हैं, कई मुद्दे भी विपक्ष के पास हैं। ऐसे में क्या कुछ खास आपको नजर आता है? बिल्कुल आरती, देखिए जिस तरह से सुक्खू सरकार का ये पहला विधानसभा शीतकालीन सत्र है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि 1 महीने के करीब जो है वो सरकार बने हुए हो गया है और अभी तक इनके मंत्री तय नहीं हुए हैं और ना ही विधायकों को शपथ दिलाई गई थी। तो आज जो है वो विधायकों के लिए शपथ समारोह रखा गया है जिसमें विधानसभा के स्पीकर जो है उनको शपथ दिलाएंगे। साथ ही साथ जो है जितने भी विधायक हैं उनको आज शपथ दिलाई जाएगी। वहीं दूसरी ओर रूटीन से ये विधानसभा शीतकालीन सत्र चलना है। आज इसकी शुरुआत हो रही है और अगर पिछले कल की बात करें तो पिछले कल सुक्खू सरकार ने जो है वो जनता का आभार व्यक्त किया है एक रैली के माध्यम से और आज विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है जो 11 बजे ये सदन की शुरुआत होगी जिसमें सबसे पहले विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। उसके बाद जो है वो आज का दिन बिल्कुल खाली जाने वाला है क्योंकि शपथ समारोह ही आज के दिन का अहम जो है वो कार्यक्रम रहने वाला है और विधायक दल की बैठक जो है आज होनी है कांग्रेस की। पिछली कल भी जो है वो दोनों ही दलों की जो है वो विधायक दल की बैठक हुई थी और आज फिर से जो है वो विधायक दल की बैठक होगी जिसमें कई चर्चाएं जो है वो की जा सकती हैं। साथ ही साथ विधानसभा अध्यक्ष का जो है नॉमिनेशन होना है, उसका चुनाव होना है, उसके लिए भी कई नाम आगे चले हैं। तो इस ऐसे में देखना होगा कि किस पर जो है वो मोहर लगती है क्योंकि हाईकमान का फैसला हिमाचल प्रदेश की सरकार के लिए सबसे अहम है और हाईकमान ही तय करेगा कि किसको विधानसभा अध्यक्ष बनाना है। ऐसे में जो मंत्री हैं उन पर भी चर्चा हो सकती है कि किस किस को मंत्री बनाना है। विधायक दल की अहम बैठक रहेगी। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो है भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो नेता विपक्ष जयराम ठाकुर जो है वो काफी एग्रेसिव मोड में नजर आ रहे हैं। कल उन्होंने पालमपुर में भी प्रेस वार्ता की है और कहा है कि जो सुक्खू सरकार करने जा रही है, जिस तरह से उन्होंने अपना एक्शन मोड दिखाया है, जो संवैधानिक तौर पर अगर देखा जाए तो डी नोटिफिकेशन करना गलत है, जिसको नहीं करना चाहिए था और जो कैबिनेट में पारित हुए आदेश थे उनको भी सुक्खू सरकार ने बंद किया है। तो इन सारी बातों को लेकर के जो है विपक्ष लगातार जो है वो जो सरकार है उस पर हमला कर सकता है। लेकिन जो तीसरा दिन है विधानसभा का वो अहम रहने वाला है। उसमें हो सकता है कि जो विपक्ष है वो सरकार का घेराव करे और सरकार को घेरता हुआ नजर आए। तो इंतजार करना होगा वो 3 दिन का। लेकिन अगर विधानसभा की बात करें तो धर्मशाला की बिल्कुल सर्द हवाओं के बीच ये तपती हुई गर्माहट का एहसास जो है वो तपोवन में होने वाला है क्योंकि 11 बजे ये सेशन जो आज का सेशन है वो 11 बजे शुरू होना है। तो काफी सर्दी के बीच जो है वो यहाँ पर सभी नेता पहुंचे हुए हैं। पक्ष भी और विपक्ष भी दोनों यहाँ पहुंच चुके हैं। तो ऐसे में जो है अब देखना ये होगा कि किस तरह से विधानसभा चलती है और क्या क्या चर्चाएं रहती हैं इसमें। और बड़ी बात तो यह है कि किस तरह से जो है वो सुक्खू जो है वो विधानसभा को चलाते हैं और क्या क्या मुद्दे हैं विपक्ष के पास, उनका जवाब क्या इन सभी जो सवाल हैं उनका जवाब सुक्खू दे पाएंगे या किस तरह से जो है वो विपक्ष इनका घेराव करता है। ये सारी देखने वाली बातें होंगी आरती। बिल्कुल। अच्छा प्रदीप, देखिए तीसरा दिन माना जा रहा है कि चलिए हंगामे वाला रह सकता है और कुल मिलाकर विपक्ष के पास एक ही मुद्दा इस वक्त है, वो है डिनोटिफिकेशन का। क्या लगता है विपक्षी मुद्दा उठाएगा सदन में और कितनी गंभीरता से ये मुद्दा उठ सकता है? सत्ता पक्ष क्या इसका जवाब दे सकता है फिलहाल? क्योंकि फिलहाल तो देखिए ये वो मुद्दा है जो हिमाचल की सियासत में सबसे ज्यादा हावी है।
बिल्कुल आरती, देखिए सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने जब सत्ता संभाली तो उसके बाद एक निर्णय लिया कि जो पिछले 8 से 9 महीने के निर्णय हुए जी, हैं, बिल्कुल। यानी 1 अप्रैल से 2022 से लेकर 12 अक्टूबर तक के जो निर्णय हुए हैं उनको रिव्यू किया गया और उसके बाद धड़ाधड़ करके नोटिफिकेशन निकाली गई कि डी नोटिफाई कर दिए गए हैं वो तमाम संस्थान, वो तमाम कार्यालय जो बिना बजट के खोले गए हैं। ये कांग्रेस सरकार का आरोप है, कांग्रेस नेताओं का आरोप है। तो ऐसे में यहाँ पर विपक्ष के पास ये बड़ा मुद्दा है कि हमने जनता की डिमांड पर ये तमाम कार्यालय, तमाम संस्थान खोले थे, लेकिन उसके बावजूद वर्तमान सरकार को इन्हें चलाना चाहिए था और ये चला नहीं पा रहे हैं और उनको बंद कर दिया गया है। तो ये एक बड़ा मुद्दा जरूर बन गया है और इस पर आरोप प्रत्यारोप का दौर अब लंबा चलता रहेगा। इस सेशन में हम कह सकते हैं जब राज्यपाल के अभिभाषण पर विपक्ष के विधायक बोलना शुरू करेंगे और उसकी शुरुआत जो है हमेशा नेता विपक्ष करते हैं, तो नेता विपक्ष जरूर इन बातों का जिक्र करेंगे। उनके अलावा बाकी भी जो विधायक होंगे भाजपा के, वो भी जब अपनी बात रखेंगे तो अपने अपने विधानसभा क्षेत्र की बात रखेंगे। हमारे क्षेत्र में इतने संस्थान आपने खोले थे, वो खोले थे पिछली सरकार ने, वो आपने बंद कर दिए हैं। तो ये एक बड़ा मुद्दा उस दिन जरूर होगा। हालांकि अब देखना यह होगा कि सदन के भीतर किस रणनीति के साथ विपक्ष आता है। क्या वहां पर सदन के भीतर घेरा जाता है या फिर जैसे अमूमन विपक्ष की भूमिका में भाजपा या कांग्रेस करती थी, नारेबाजी होती थी सदन के भीतर, बेल में आकर नारेबाजी होती थी, वॉकआउट होते थे, ये तमाम चीजें होती थी। तो अब देखना ये होगा कि उस पर क्या बातें यहाँ पर क्या बातें कही जाती हैं और उसके साथ साथ जब राज्यपाल का अभिभाषण होगा उसमें एक तरह से विजन दिखाने की कोशिश राज्यपाल करेंगे कि वर्तमान जो सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार है वो क्या चाहती है, क्योंकि हमेशा यही होता है कि जो सरकार की तरफ से अभिभाषण बनाया जाता है उसको ही राज्यपाल पढ़ते हैं, तो उसमें सरकार का विजन दिखाने की कोशिश की जाती है। तो उसमें जो बड़ी बातें होंगी उन पर किस तरह से रिएक्ट जो है विपक्ष करेगा सदन के भीतर, ये भी देखने वाली बात होगी। और उसके साथ साथ जो डिनोटिफिकेशन को लेकर पॉलिटिक्स चल रही है उसमें जरूर हम कह सकते हैं कि सदन को हम गरमाता हुआ जरूर देखेंगे, सदन को तपता हुआ हम जरूर देखेंगे और आमने सामने की लड़ाई वहां पर दिखेगी। और पहला सत्र है तो ऐसे में देखना भी ये होगा कि एक दूसरे के प्रति एग्रेशन किस तरह का होता है, क्योंकि अगर पिछली बार की बात करें तो कांग्रेस ने खूब घेराबंदी सरकार की थी, तब की जयराम सरकार की। तो अब उस दिन भी अपना एक मैसेज देने की कोशिश यहाँ पर बतौर नेता प्रतिपक्ष भी और बतौर विपक्ष भी भाजपा कोशिश करेगी कि एक जो है बेहतरीन विपक्ष या हम कह सकें एक तीखे प्रहार करने की कोशिश यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे और दिखाने की कोशिश करेंगे कि हम कोई भी मुद्दा होगा उस पर हम आपको छोड़ने वाले नहीं है। लेकिन उसका जवाब क्या आता है ये भी देखने वाली बात होगी। सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार का ये पहला सत्र है। सुखविंदर सिंह सुक्खू बतौर मुख्यमंत्री पहली बार उस विधानसभा में आज बैठ रहे हैं और आज बैठने वाले हैं। तो उन्होंने क्योंकि मंत्री के तौर पर भी कभी सदन में जो है वो विधायक के तौर पर सदन में बेशक बैठे हैं लेकिन मंत्री के तौर पर भी कभी नहीं बैठे हैं, तो बतौर मुख्यमंत्री सीधे आज सदन में बैठेंगे। तो देखना ये होगा कि उनकी सदन के भीतर किस तरह की परफॉर्म होती है, उस पर सबकी नजरें रहेंगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज आपका।